इस वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो परिमेय संख्या है और उसमें से पहला संख्या जो है वह -11/6 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो मान लेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। तब प्रश्न से करेंगे अब दो संख्याओं का योगफल -3 है, तो पहला संख्या जो है वह -11/6 है, लिखेंगे -11/6। दो संख्याओं का योगफल है, योग मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ का चिन्ह। और दूसरा संख्या हमने माना है x, और यही दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। इसके बाद इसको हल करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर -3। अब इधर माइनस में 11/6 है तो बराबर को उस पर जाएगा तो चिन्ह में बदली हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और 11/6 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद x बराबर, अब इसको लघुत्तम लेंगे, नीचे कोई संख्या नहीं रहता था, एक रहता है, तो 1 और 6 का लघुत्तम लेंगे। नीचे कोई संख्या नहीं रहता तो एक संख्या रहता है, तो एक संख्या मानकर यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे। 1 और 6 का 6 आएगा, 1 6 का 3 6 का 18, या माइनस का होगा, प्लस है तो प्लस, 6 कम तो 11 के 11। इसके बाद यहाँ पे इसको हल करेंगे। अब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटेगा तो 18 में से 11 घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 और बटा में 6। बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे लगेगा माइनस। इस प्रकार दूसरा संख्या यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अतः दूसरी संख्या बराबर -7/6, यही उत्तर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। चलिए इसको हल करते हैं। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जोड़ने वाला संख्या बराबर x। प्रश्न से अब -1 में क्या जोड़ना है, तो क्या वाला संख्या यहाँ पे मान ली है कि x है जोड़ने वाला, तो -1 यहाँ लिखेंगे। क्या जोड़ना है, तो x
प्राप्त किया हो रहा है, तो 7/5। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। x है इधर x और 7/5 है। एक इधर माइनस में, इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भिन्न का जोड़ के रूप में हो चुका है, तो नीचे का भिन्न का जो हर है उसका लघुत्तम लेंगे, तो 5 1 का 5 आएगा यहाँ पे। अब 5 से 1 बार जाएगा तो यहाँ पे 7 का 7 लिखेंगे, और 1 बचे तो फिर यहाँ पे 1 बचे 5 हो जाएगा। इसके बाद 7 5 12 बटा में 5, यह इसका उत्तर हो जाएगा। और जुड़ने वाली संख्या 12/5 है। 14वां क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो परिमेय संख्या है जिसका गुणनफल 12 है, और उनमें से एक जो संख्या है तो -3/4 है, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे दूसरा संख्या हमको पता नहीं है, तो दूसरा संख्या मान लेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x है। अब प्रश्न से करेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल है, तो पहला जो है संख्या -3/4 है, और दूसरा संख्या अभी हम लोग ने माना x, और दोनों को क्या है गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना और x बराबर कितना है, तो -12 है। अब इसी को हल करेंगे। इस तरह से जब अगर रहता है तो ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना, तो x के बटा में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा, और यहाँ पे एक भिन्न है ही 3/4। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर x के साथ में कोई इधर गुना में है तो उस पर जब जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर या -12 रहेगा। इसके बाद जब इस प्रकार यहाँ पे भाग में जाएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं -3/4। इसको सीधा करेंगे। x बराबर -12, यहाँ पे भाग में है तो क्या करेंगे गुना में करेंगे, तो उल्टा पलटा लिखना पड़ेगा। 4/3, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस रहेगा ही रहेगा। अब इस प्रकार x बराबर 12×4=48, या यहाँ से काट भी सकते हैं, तो 12×4=48 यहाँ पे लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में 3। 3 से जब काटेंगे तो 3×16, यानी कि x बराबर 16, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 16।
15वां क्वेश्चन है, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे, हल करते हैं यहाँ पे पहला नंबर। तो हल करने में मानते हैं कि गुना करने वाली संख्या 1 से माना गुना करने वाली संख्या बराबर 1 है। अब यहाँ पे किस में गुना करना है, तो -7/13 में। चलिए लिखते हैं इसको प्रश्न से। तो -7/13 को 1 से गुना करने पर कितना प्राप्त हो जा रहा है, तो 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28। इसके बाद इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो x इधर रहेगा और यहाँ पे 28। अब यहाँ पे x के साथ गुना में है, तो बराबर के उस पर जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तब भाग में हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में होगा तो यहाँ पे 7/13 लिखेंगे, तो फिर इसको पलटना होगा क्योंकि भाग से गुना में करना होगा। तो यहाँ पे गुना में कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 13/7। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे चाहेंगे तो काट भी सकते हैं और इसका अगला स्टेप करेंगे। अब 13 से 28 में भी गुना कर सकते हैं और 7 से काट भी सकते हैं। 7 से जब काटेंगे तो कितना संख्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब 13 चौका 52, यानी कि यहाँ पे संख्या 52 प्राप्त हुआ। और भी माइनस के माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -52। तो यहाँ लिखेंगे अतः -52 से गुना करने पर तो गुना करने पर ही 28 प्राप्त करना था। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा।